तो अब 29 अप्रैल को होना है दूसरे दौर का मतदान। उससे पहले उत्तर 24 परगना में हुई हिंसा ने एक बार फिर से कई सवाल खड़े कर दिए। कल जो हिंसा हुई उसमें अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उत्तर 24 परगना के जगदल पुलिस स्टेशन के बाहर तृणमूल और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प देखने को मिली। बीजेपी ने टीएमसी के कथित गुंडों पर बीजेपी उम्मीदवारों पर हमला करने का आरोप यहां पर लगाया। जगदल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर राजेश कुमार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने पहुंचे थे और उसी दौरान ये झड़प हुई। और वहीं आज होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले चुनाव आयोग की ताबड़तोड़ छापेमारी देखने को मिली। पुलिस हिंसा से जुड़े दूसरे आरोपियों की भी तलाश में जुटी हुई है। लगातार चुनाव आयोग की टीम, पुलिस प्रशासन की टीम छापेमारी कर रही है कि कैसे वहां पर स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, क्योंकि दूसरे चरण के चुनाव से पहले हिंसा की जो घटनाएं सामने आ रही हैं उसमें अलग अलग जगहों पर छापेमारी हो रही है। ये 6 बड़ी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, उत्तर 24 परगना में जब हिंसा हुई उसके बाद जमकर ईंट पत्थर वहां पर चले, पोस्टर लगाने को लेकर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। पीएम की रैली के पहले यहां पर अब ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। चुनाव आयोग की टीम तमाम आईपीएस ऑफिसर्स के साथ रेड के लिए पहुंची है। तो सीधा चलते हैं पश्चिम बंगाल। हमारे तमाम सहयोगी एक एक करके हमारे साथ जुड़ेंगे, जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और वहां की स्थिति से हमें रूबरू करा रहे हैं। मनोरंजन भारती हमारे मैनेजिंग एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोरंजन, पहले फेज में जिस तरह का मतदान हुआ है उसने सबको हैरान भी किया और दोनों ही पक्ष जो हैं वो एक तरह से उत्साहित नजर आ रहे हैं, अपनी अपनी जीत के दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर दूसरे चरण की यहां पर बात करें तो कुछ ऐसे इलाके हैं जो टीएमसी का मजबूत गढ़ माना जाता है। किस तरह से यहां पर बीजेपी ने अपनी रणनीति को रचा था और क्या स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है जमीन पर? देखिए, पहला जो चरण था उसके बारे में ये कहा गया कि नॉर्थ बंगाल का वो था फेज, उसमें बीजेपी ने पिछली बार अच्छा किया था। लेकिन ये जो चरण है जो 29 तारीख को मतदान होना है वो टीएमसी का गढ़ माना जाता है और यहाँ पर असली लड़ाई है। कांटे की टक्कर हर चुनाव में रहता है और इस बार भी कांटे की टक्कर है। लेकिन कल भी मैंने देखा कि ममता बनर्जी किस तरह से भवानीपुर में करीब करीब 6 किलोमीटर की पदयात्रा की उन्होंने, वो उनका स्टाइल है। तो अब जो है मुकाबला आर पार का बना हुआ है और इसी आर पार के मुकाबले के लिए दोनों पक्षों ने काफी जोर लगा दिया है। प्रधानमंत्री खुद आज रैली करने वाले हैं और उसके बाद वो सिक्किम की तरफ निकल जाएंगे। लगातार केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो रोड शो कर रहे हैं। ममता बनर्जी और अभिषेक जो है वो भी जुटे हुए हैं। ममता बनर्जी पदयात्रा कर रही हैं। तो किसी ने भी कुछ भी छोड़ा नहीं है। जो दोनों पार्टियों ने काफी जोर लगाया। लेकिन ये जो दूसरा चरण है इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये टीएमसी का गढ़ है। यहाँ पे यदि उसको अच्छा करना पड़ेगा, वो यदि पिछला प्रदर्शन भी दोहराती है तो आप कह सकते हैं कि उनके लिए मुश्किल नहीं होगी। और बीजेपी को यहाँ पर सेंध लगानी होगी ममता बनर्जी के इस गढ़ में। 2 महत्वपूर्ण जो घटक है आप कह सकते हैं वो हमेशा से तृणमूल के साथ माने जाते रहे। महिला वोटर खासकर, यदि महिला वोटर में बीजेपी सेंध लगाती है तो उसके लिए मौका बन सकता है। और यदि महिलाओं ने ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ा तो फिर उनके लिए राह जो है आसान बन सकती है। बिल्कुल मनोरंजन, और यही देखना दिलचस्प होगा क्या भारतीय जनता पार्टी जीत का कमल खिला पाएगी, क्योंकि दम यहां पर जीत का बीजेपी लगातार भर रही है। बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे कुछ और अपडेट्स के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की छापेमारी देखने को मिल रही है। जगदल और बैरकपुर में आयोग ने छापेमारी की। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने जा रही है और उससे पहले बड़ा एक्शन यहां पर चुनाव आयोग की तरफ से लिया गया है। बैरकपुर में प्रधानमंत्री की रैली होने जा रही है और उससे पहले जगदल और बैरकपुर जो है इन इलाकों में छापेमारी की जा रही है। तो ये लड़ाई जो है दूसरे दौर से पहले एक अलग रूप यहां पर लेती हुई नजर आई। लेकिन अब चुनाव आयोग जो है वो भी एक्शन मोड में यहां पर नजर आ रहा है। तो अब तक 4 गिरफ्तारियां यहां पर हो चुकी हैं और प्रधानमंत्री की रैली से पहले ये बड़ी कार्रवाई है। तो यहाँ पर हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल भी हमारे साथ बनी हुई है। मनोज्ञा, लगातार हमने देखा कि किस तरह से आप ग्राउंड पर रही, आपने तमाम मतदाताओं से बातचीत करी। लेकिन मनोज्ञा, अब अंतिम दौर और अंतिम फैसले की ओर पश्चिम बंगाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या परिवर्तन की जो बात की जा रही है वो आपको होता हुआ जमीन पर नजर आया? क्या कुछ देख रही है? देखिए, इसका फैसला जनता करेगी, परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। 4 मई तक हो जाएगा, उसके कयास लगाना हमारा काम नहीं है। पर मैं ये जरूर कहूंगी कि ये जो चुनाव है पश्चिम बंगाल में, इसके पहले कम से कम 2 दशक के मेरे कार्यकाल में मैंने यहाँ पर इस तरह का चुनाव नहीं देखा है जिसमें पोलराइजेशन इतना ज्यादा हो कि मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी हो, तृणमूल बनाम भारतीय जनता पार्टी हो और उसके साथ साथ गांव में हर एक गांव के
हर एक बूथ पर सेंध लगाने की तैयारी हो। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चौथी बार सरकार बनाने का दावा कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है कि वो सेंध लगा चुकी है और उत्तर बंगाल में ही 100 से ज्यादा सीटें हासिल कर चुकी है। बात अब दक्षिण बंगाल की करें, जहां पर 29 तारीख को चुनाव होने हैं। 4 प्रचारकों का दिन है आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रचार करेंगे बैरकपुर में, गृह मंत्री अमित शाह हुगली और दमदम में, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहीं जहां मैं खड़ी हूं भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, यहीं पर शुभेंदु अधिकारी लगातार 48 घंटे से यहां पर बैठे हुए हैं, क्योंकि वो अपने भाग्य का अभी तक का सबसे बड़ा चुनाव भवानीपुर में लड़ रहे हैं। लेकिन जब बात मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की होती है तो पूरी तैयारी है। टीएमसी कहती है कि हम पूरी तरह से तैयार है सरकार बनाने के लिए, पर भारतीय जनता पार्टी अपने विश्वास पर अडिग और अटल है कि इस बार हम सेंध लगा चुके हैं और 180 से ज्यादा सीट लाकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। जमीन पर क्या होगा इसका फैसला जनता कर रही है, पर चुनाव आयोग की भूमिका मैं यहाँ कहूंगी दैट इज अनप्रेसिडेंटेड, यानी कि अभूतपूर्व है और अकल्पनीय है इस बार जो सख्ती चुनाव आयोग ने की है। दमदम में और उत्तर 24 परगना में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रैली है, वहां पर रात भर एक्शन चला है। 4 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं क्योंकि गोली चलाई गई थी सीआईएसएफ पर, और उसके बाद जो एक्शन में आया है चुनाव आयोग, उसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर मनोज अग्रवाल, उनके साथ साथ स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर हिमांशु लाल और उनके साथ कई ऐसे अधिकारी, आईपीएस अधिकारी जो एनआईए से है, बीएसएफ से हैं और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल से हैं और यहाँ तक की स्पेशल टीम से हैं, वो लगातार कैंपिंग कर रहे हैं। और कैंपिंग इस तरह से कर रहे हैं कि उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना में जहां रक्त रंजित राजनीति की तस्वीरें हमने देखी है, 100 बम मानिए कुछ होता ही नहीं था पिछले चुनाव तक पश्चिम बंगाल में, पर इस बार दक्षिण 24 परगना में बम मिले हैं, वहां पर गिरफ्तारियां हुई हैं। और जिस तरीके की मनोज्ञा स्थिति वहां पर बनी हुई है, ऐसे में वहां पर जिस तरीके से छापेमारी की जा रही है उसको लेकर भी आगे ताजा अपडेट्स आपसे लेंगे। आप और मनोरंजन आप हमारे साथ बने रहिएगा।